क्या आप भी अमीर बनना चाहते हैं लेकिन नहीं जानते कि कैसे? आप में और अमीर लोगों में असली फर्क क्या है? रॉबर्ट कियोसाकी की बेस्टसेलर किताब रिच डैड पुअर डैड आपको यही सिखाती है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि पैसा बनाने की सही सोच क्या होती है, ताकि आप भी आर्थिक आजादी की राह पर चल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू स्टोरी समरी हब। इंसान अक्सर कहता है, मेरे पास पैसे आए तो मैं कुछ करूं, और पैसा कहता है, तू कुछ कर तो सही, तभी तो मैं तेरे पास आऊं। आज की इस चर्चा का विषय है पैसा, जो हमारे जीवन में उतना ही महत्वपूर्ण सत्य है जितना सूरज का पूरब से उगना और बच्चे का मां की कोख से जन्म लेना। अगर पैसा सही ढंग से समझा और संभाला न जाए तो ये कई दुखों का कारण बन सकता है। इसलिए आज हम पैसे की समझ और उसके प्रबंधन की कला पर बात करेंगे, जिसके बारे में रॉबर्ट टी कियोसाकी की प्रसिद्ध पुस्तक रिच डैड पुअर डैड एक अनोखा दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। इससे पहले कि हम इस किताब पर चर्चा शुरू करें, मुझे डॉक्टर एड कोकेन की एक महत्वपूर्ण बात याद आती है। रिच डैड पुअर डैड अमीरी का शॉर्टकट नहीं सिखाती, बल्कि यह पैसे की समझ विकसित करने और उसे जिम्मेदारी से संभालने का तरीका बताती है, ताकि एक दिन आप सच में अमीर बन सकें। जब भी हम जिम्मेदारी की बात करते हैं, तो अक्सर हमें अपने उन प्रियजनों का ख्याल आता है जिन्होंने अपने हिस्से के गम सहकर हमें खुशी दी। मैंने अपने पिता से अमीर इंसान इस दुनिया में कोई नहीं देखा, चाहे उनकी जेब खाली हो, पर उन्होंने कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। रॉबर्ट कियोसाकी ने भी इस किताब में अपने दो पिता रिच डैड और पुअर डैड के जरिए हमें जीवन के सबसे जरूरी सबक सिखाने की कोशिश की है, जो आज की दुनिया में पैसा और उसका प्रबंधन है। हमारी शिक्षा प्रणाली में बचपन से ही हमें एक ही बात सिखाई जाती है, पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स लाओ और फिर जीवन में सफलता पाओ। लेकिन रॉबर्ट कियोसाकी इस सोच को चुनौती देते हुए कहते हैं कि पैसे के प्रबंधन की शिक्षा हमें बचपन से ही मिलनी चाहिए। अगर जीवन में सफल होना और अधिक पैसा कमाना हमारे शिक्षा तंत्र का उद्देश्य है, तो क्यों न हमें पैसे को एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाए। स्कूल में बच्चे दिन के 6-8 घंटे बिताते हैं, लेकिन बाकी समय घर पर गुजरता है। इसलिए घर और स्कूल दोनों जगहों से यह जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों को पैसे की महत्ता और प्रबंधन के बारे में सिखाया जाए। यह कोई गलत बात नहीं होगी, बल्कि इससे उनके भविष्य को मजबूत बनाया जा सकता है। आज भी हम सिर्फ मार्क्स के पीछे भागते हैं, जबकि हमें पैसों को सही ढंग से मैनेज करने की कला आनी चाहिए। अगर बच्चों की यह समझ बचपन से विकसित हो जाए, तो भविष्य में वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र और खुशहाल रह सकते हैं। इंसान की खुशी सिर्फ पैसे से नहीं आती, लेकिन ये भी सच है कि जीवन की हर जरूरत को पूरा करने के लिए पैसा जरूरी है। अमेरिका के प्रसिद्ध बिल्डर लैरिस क्लार्क का ये कथन प्रेरणादायक है, काश मैंने ये किताब 20 साल पहले पढ़ी होती। वक्त ऐसे ही बीत जाता है और हम पीछे मुड़कर सिर्फ यही सोचते रह जाते हैं, काश। रिच डैड पुअर डैड न केवल हमें पैसे के महत्व को समझने का सबक देती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि पैसों की जिम्मेदारी लेना कैसे हमारी आदत का हिस्सा बन सकता है। यदि हम सही समय पर यह सीख हासिल कर लें, तो न केवल हम आर्थिक रूप से मजबूत बनेंगे, बल्कि जीवन की अन्य कठिनाइयों का भी सामना आत्मविश्वास से कर पाएंगे। तो चलिए आज से हम इस नई सोच को अपनाने की शुरुआत करें, क्योंकि पैसा सिर्फ एक साधन नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी भी है, जिसे समझना और संभालना बेहद जरूरी है। रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड किताब इसी मानसिकता को तोड़ने का प्रयास करती है। वो बताते हैं कि अमीर और गरीब की सोच का अंतर केवल पैसे के मामले में नहीं, बल्कि दृष्टिकोण, आदतों और निर्णयों में भी होता है। उनके मुताबिक गरीब डैड का नजरिया ये था कि ज्यादा पढ़ाई करके एक अच्छी नौकरी पाना ही जीवन का लक्ष्य है, जबकि अमीर डैड का मानना था कि हमें ऐसी आदतें और गुण सीखने चाहिए जो हमें वित्तीय स्वतंत्रता दिला सके। रॉबर्ट इस बात पर जोर देते हैं कि पैसे के लिए काम करने से बेहतर है कि हम ऐसे साधनों में निवेश करें जो हमारे लिए पैसे कमाएं। रॉबर्ट की इस किताब की मूल बात यह है कि सफलता केवल इस पर निर्भर नहीं करती कि हमारे पास कितनी डिग्रियां या कितनी बड़ी नौकरी है, बल्कि इस पर निर्भर करती है कि हम पैसे के बारे में क्या समझते हैं और उसे कैसे प्रबंधित करते हैं। अमीर लोग वित्तीय ज्ञान, फाइनेंशियल लिटरेसी को प्राथमिकता देते हैं, जबकि अधिकांश लोग केवल अपनी नौकरी पर निर्भर रहते हैं। यहाँ रॉबर्ट एक महत्वपूर्ण अंतर समझाते हैं, नौकरी से आप सिर्फ अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी कर सकते हैं, लेकिन असली तरक्की तब होती है जब आप व्यवसाय या निवेश के जरिए संपत्ति बनाने पर ध्यान देते हैं। एक नौकरी आपको सीमित आय देती है, लेकिन सही निवेश आपको आर्थिक स्वतंत्रता दिला सकता है। रॉबर्ट कहते हैं कि अधिकतर लोग अपनी कमाई बढ़ने के साथ साथ खर्च भी बढ़ा लेते हैं। यह एक रैट रेस है, जहां लोग ज्यादा कमाते हैं लेकिन फिर भी संतुष्ट नहीं होते। दूसरी ओर अमीर लोग अपनी कमाई का एक हिस्सा संपत्ति बनाने में लगाते हैं,
जैसे रियल एस्टेट, स्टॉक मार्केट या व्यवसायों में निवेश करना। ये संपत्तियां उनके लिए लगातार आय का स्रोत बनती हैं। रॉबर्ट का ये भी कहना है कि यदि हम अपने विचार और दृष्टिकोण बदलते हैं तो हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। अमीर बनने का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, बल्कि पैसों के साथ एक संतुलित दृष्टिकोण विकसित करना है। ये जानना कि कैसे हमारे फैसले आज हमें आर्थिक रूप से सशक्त बना सकते हैं, वही सच्ची समझ है। हम अक्सर स्कूल में पढ़ाई को जीवन की सबसे बड़ी तैयारी मानते हैं, लेकिन रॉबर्ट के अनुसार हमें वित्तीय साक्षरता पर भी ध्यान देना चाहिए। स्कूल हमें कई चीजें सिखाता है, पर पैसे के सही इस्तेमाल का ज्ञान शायद ही सिखाता है। ये जिम्मेदारी हमें खुद उठानी होगी, पैसों को कैसे बचाना, कैसे निवेश करना और कैसे अपनी संपत्तियों को बढ़ाना। इस किताब का मुख्य संदेश ये है कि अमीरी और गरीबी का फैसला हमारी मानसिकता पर निर्भर करता है, न कि सिर्फ हमारी आय पर। अगर हम अमीर डैड वाली सोच अपनाएं, यानी निवेश करने की सोच और पैसों को बुद्धिमानी से प्रबंधित करने का नजरिया, तो हम भी अपनी वित्तीय स्थिति को बेहतर बना सकते हैं। वहीं गरीब डैड की सोच में फंसे रहना हमें जीवन भर एक दौड़ में भागने को मजबूर कर सकता है, जिसमें मंजिल का कोई ठिकाना नहीं होता। इसलिए नजरिया बदलें और आर्थिक स्वतंत्रता की ओर कदम बढ़ाएं, क्योंकि असली तरक्की वहीं से शुरू होती है। रॉबर्ट कियोसाकी ने इस बात को गहराई से समझाया है कि हमारी जिंदगी अक्सर डर और लालच के दोहरे चक्र में फंस जाती है। पहले हम पैसों की कमी के डर से कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन जैसे ही हमें पैसा मिलने लगता है, हमारी इच्छाएं और जरूरतें बढ़ने लगती हैं। ये चक्र चलता रहता है, कमाओ, खर्च करो और फिर से कमाने के लिए दौड़ो, और इसी रैट रेस में फंसे रहते हैं। कियोसाकी का कहना है कि इस चक्र से बाहर निकलने का एकमात्र तरीका यह है कि हम पैसों के प्रति अपनी सोच बदलें। केवल ज्यादा पैसे कमाना समाधान नहीं है, बल्कि उस पैसे को सही तरीके से प्रबंधित करना और निवेश करना ही असली कुंजी है। रॉबर्ट कियोसाकी शिक्षा के बदलते उद्देश्यों पर भी प्रकाश डालते हैं। पहले, शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तित्व विकास और ज्ञान का विस्तार करना था, लेकिन आज इसका मुख्य उद्देश्य केवल नौकरी पाकर जीविका चलाना बन गया है। ये बदलाव जरूरी भी है, लेकिन सिर्फ डिग्री लेने से आर्थिक स्वतंत्रता नहीं मिलती। सही शिक्षा वो है जो हमें पैसे के महत्व और उसके प्रबंधन का ज्ञान दे। रॉबर्ट कहते हैं कि अगर हम बच्चों को बचपन से ही पैसे को समझना सिखाएं, तो वे बड़े होकर अपनी वित्तीय चुनौतियों का सामना बेहतर तरीके से कर पाएंगे। हमें बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि धन केवल खर्च करने की चीज नहीं है, बल्कि इसे निवेश करके बढ़ाया भी जा सकता है। उदाहरण के लिए, बच्चे को सिर्फ यह न सिखाएं कि किसी चीज को खरीदना है या नहीं, बल्कि यह भी समझाएं कि उसे क्यों और कैसे खरीदा जाए। कियोसाकी के अमीर डैड और गरीब डैड का दृष्टिकोण इसी बात को दर्शाता है। गरीब डैड, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ? अमीर डैड, मैं इसे क्यों नहीं खरीद सकता हूँ? ये छोटा सा फर्क सोच में बदलाव का प्रतीक है। अमीर डैड अपनी सोच को सीमित नहीं करते, बल्कि यह सोचते हैं कि कैसे वित्तीय साधनों का उपयोग करके अपनी इच्छाओं को पूरा किया जाए। धन कमाना केवल एक कदम है, लेकिन उसे संभालना और बढ़ाना एक कला है। रॉबर्ट बताते हैं कि पैसा आना और जाना स्वाभाविक है, लेकिन अगर आप जान जाते हैं कि पैसा कैसे काम करता है, तो आप किसी भी परिस्थिति में स्थिर रह सकते हैं। यही सच्ची वित्तीय स्वतंत्रता है, पैसे के पीछे भागना नहीं, बल्कि उसे अपने लिए काम पर लगाना। रॉबर्ट का मानना है कि बच्चों को सही समय पर वित्तीय ज्ञान देना बेहद जरूरी है। यह वैसा ही है जैसे किसी मंजिल की ओर जाने के लिए सही दिशा में सफर करना। अगर शुरुआत में ही रास्ता भटक जाए, तो मंजिल पाना मुश्किल हो जाता है। वित्तीय शिक्षा भी यही कहती है, धन केवल कमाना ही नहीं, उसे सही ढंग से प्रबंधित करना भी आना चाहिए। रिच डैड पुअर डैड हमें ये सिखाती है कि नौकरी की सुरक्षा और पैसे का लालच हमें कभी भी पूर्ण संतोष नहीं दे सकते। असली संतुष्टि तब मिलती है जब हम अपने पैसे को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करना सीखते हैं। अमीरी केवल धन का मामला नहीं है, बल्कि सही दृष्टिकोण और ज्ञान का परिणाम है। अगर हम खुद को इस रैट रेस से बाहर निकालना चाहते हैं, तो हमें अपनी सोच को बदलना होगा। पैसे के गुलाम बनने के बजाय उसे अपने लिए काम पर लगाना होगा। तो आइए अपने और अपनी अगली पीढ़ी के लिए सही वित्तीय शिक्षा का बीज बोएं, ताकि वे केवल धन कमाने की दौड़ में नहीं, बल्कि उसे बुद्धिमानी से प्रबंधित करने में महारत हासिल कर सकें। पैसे कमाने की शुरुआत कहां से करनी चाहिए? ये सुनकर रॉबर्ट और माइक ने तय किया कि वे इस बारे में अपने माइक के पिता से सलाह लेंगे, जो रॉबर्ट के रिच डैड थे। यहीं से रॉबर्ट की वित्तीय शिक्षा का सफर शुरू हुआ, और उन्होंने अपने जीवन में जो 6 महत्वपूर्ण सबक सीखे, वे आज भी वित्तीय सफलता के लिए बेहद प्रासंगिक हैं। 1. अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते,
रॉबर्ट कहते हैं कि ज्यादातर लोग पैसे के पीछे भागते रहते हैं और नौकरी के भरोसे रहते हैं। अमीर लोग इसके बजाय संपत्तियों में निवेश करते हैं ताकि पैसा उनके लिए काम करे। ये समझना जरूरी है कि केवल नौकरी से मिलने वाली आय पर निर्भर रहना आर्थिक स्वतंत्रता नहीं दिला सकता। 2. पैसे की समझ क्यों जरूरी है? स्कूल में हमें कई चीजें सिखाई जाती हैं, लेकिन वित्तीय ज्ञान पर ध्यान नहीं दिया जाता। रॉबर्ट का मानना है कि अगर पैसे की सही समझ बचपन से ही सिखाई जाए तो बहुत सी समस्याएं पहले ही सुलझ जाएंगी। वित्तीय साक्षरता, फाइनेंशियल लिटरेसी, एक ऐसा कौशल है जिसे हमें हर पीढ़ी को सिखाना चाहिए। 3. अपने काम पर ध्यान दो, लेकिन अपने काम से काम रखो। इसका मतलब है कि भले ही आप एक नौकरी कर रहे हो, लेकिन आपकी असली मेहनत संपत्ति बनाने में होनी चाहिए। नौकरी भले ही रोजी रोटी चलाने के लिए हो, लेकिन अमीर बनने के लिए निवेश और संपत्ति का निर्माण जरूरी है। 4. टैक्स और कॉर्पोरेशन की ताकत को समझो। अमीर लोग टैक्स सिस्टम को अच्छी तरह समझते हैं और कॉर्पोरेशन जैसी संस्थाओं का उपयोग अपने फायदे के लिए करते हैं। सही ज्ञान के साथ आप अपने कर, टैक्स की देनदारी को वैध तरीकों से कम कर सकते हैं और अपनी संपत्ति को बढ़ा सकते हैं। 5. अमीर लोग पैसे को जन्म देते हैं। अमीर लोग पैसे को खर्च करने के बजाय निवेश करते हैं, जिससे उनके पैसे से और अधिक पैसे उत्पन्न होते हैं। रॉबर्ट इसे मनी वर्किंग फॉर यू का सिद्धांत कहते हैं, जिसमें आपकी संपत्ति आपके लिए आय उत्पन्न करती है, भले ही आप सक्रिय रूप से काम न कर रहे हों। 6. पैसे कमाने के लिए काम न करें, सीखने के लिए काम करें। नौकरी केवल पैसे के लिए न करें, बल्कि यह सोचें कि आप उससे क्या सीख सकते हैं। हर अनुभव, चाहे वो किसी नौकरी में हो या व्यवसाय में, एक अवसर है कुछ नया सीखने का। इस सीख को बाद में अपने निवेश और व्यवसाय में लागू करके आप असली तरक्की कर सकते हैं। रॉबर्ट ने यह फैसला लिया कि वो अपने रिच डैड की सलाह मानेंगे क्योंकि उनके पास पैसे का वास्तविक ज्ञान था। उन्होंने समझा कि सही मार्गदर्शन से ही सफलता पाई जा सकती है। हमारे जीवन में ये बेहद जरूरी है कि हम उन लोगों से सीखें जो खुद उस राह पर चल चुके हैं जिस पर हम जाना चाहते हैं। रॉबर्ट के पुअर डैड भले ही एक सम्मानित शिक्षक थे, लेकिन उनके पास धन के बारे में व्यावहारिक ज्ञान नहीं था। वहीं रिच डैड ने रॉबर्ट को सरल शब्दों में समझाया कि पैसे को कैसे प्रबंधित किया जाए और कैसे संपत्ति का निर्माण किया जाए। रॉबर्ट और माइक ने मिलकर अपने रिच डैड से सीखा कि पैसे कमाने के लिए रचनात्मकता और धैर्य की जरूरत होती है। ये शिक्षा केवल स्कूल की पढ़ाई से नहीं मिलती, बल्कि व्यावहारिक जीवन में अनुभवों से आती है। रॉबर्ट का कहना है कि अमीरी का रास्ता केवल ज्यादा मेहनत करने से नहीं, बल्कि सही दिशा में सोचने और निवेश करने से खुलता है। डर और लालच के चक्र से बाहर निकलने के लिए हमें पैसों के बारे में सही नजरिया अपनाना होगा। रिच डैड पुअर डैड का मुख्य संदेश ये है कि हमें केवल पैसे के लिए काम करने के बजाय पैसा हमारे लिए कैसे काम करे, ये सीखना चाहिए। सही वित्तीय ज्ञान और मार्गदर्शन के बिना हम जीवन भर नौकरी करते हुए भी आर्थिक स्वतंत्रता नहीं पा सकते। इसलिए हमें न केवल खुद वित्तीय साक्षरता हासिल करनी चाहिए, बल्कि अपनी अगली पीढ़ी को भी यह समझ सिखानी चाहिए। सही समय पर सही निर्णय और सही मार्गदर्शन ही हमें अमीरी की राह पर ले जा सकते हैं। तो याद रखें, पैसा आना और जाना सामान्य है, लेकिन उसे संभालने का ज्ञान ही आपको सच्ची ताकत देता है। रॉबर्ट कियोसाकी और माइक के लिए ये पल बहुत महत्वपूर्ण था। उनके रिच डैड ने स्पष्ट कर दिया था कि अगर वे वास्तव में अमीर बनना चाहते हैं तो उन्हें काम करते हुए सीखना होगा, न कि केवल थ्योरी पढ़कर। ये शिक्षा पर एक गहरा संदेश था। असली ज्ञान किताबों से नहीं, बल्कि अनुभवों से आता है। रिच डैड का ये कहना कि मेरे पास तुम्हें क्लासरूम में बैठाकर पढ़ाने का वक्त नहीं है, बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण सीख थी। जीवन में सफलता पाने के लिए केवल पढ़ाई ही काफी नहीं होती, व्यवहारिक अनुभव, समस्याओं का हल ढूंढना और मेहनत के साथ सीखना ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस स्थिति में रॉबर्ट और माइक थोड़े असमंजस में थे। वे सोच रहे थे कि इस ऑफर को स्वीकार करना सही रहेगा या नहीं, क्योंकि यहाँ सीखने का तरीका अलग था। कोई तैयार जवाब नहीं था, बल्कि हर कदम पर खुद कोशिश करनी थी। रिच डैड ने समझाया कि अमीर बनने का रास्ता आसान नहीं होता। उन्होंने कहा, यदि तुम केवल नौकरी पर निर्भर रहोगे तो जीवन भर पैसों के लिए संघर्ष करते रहोगे। रिच बनने के लिए तुम्हें पैसों के काम करने के तरीके को समझना होगा। रॉबर्ट और माइक ने फैसला किया कि वे इस चुनौती को स्वीकार करेंगे। उन्होंने महसूस किया कि अगर वे अपने रिच डैड के साथ काम करके ये ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो भविष्य में उनके पास एक ऐसी समझ होगी जो उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता दिलाएगी। रिच डैड ने बच्चों से कहा, तुम्हें कुछ समय के लिए बिना सैलरी के मेरे साथ काम करना होगा। ये सुनकर रॉबर्ट परेशान हो गए। उन्होंने सोचा, बिना पैसे के काम करने का क्या फायदा?
लेकिन यही रिच डैड का पहला और सबसे महत्वपूर्ण सबक था। पैसों के लिए काम मत करो, सीखने के लिए काम करो। रॉबर्ट को धीरे धीरे ये समझ में आने लगा कि पैसा कमाने की दौड़ में केवल वही फंसते हैं जो हर काम को सैलरी से तौलते हैं। वहीं अमीर लोग हर अवसर को सीखने और आगे बढ़ने का मौका मानते हैं। रिच डैड ने समझाया कि ज्यादातर लोग दो भावनाओं, डर और लालच, के कारण जिंदगी भर पैसों के पीछे भागते रहते हैं। डर, नौकरी खोने या पैसों की कमी का डर उन्हें मजबूर करता है कि वे सिर्फ सैलरी के पीछे भागें। लालच, जब उन्हें ज्यादा पैसा मिलता है तो वे और अधिक चाहते हैं, जिससे वे कभी संतुष्ट नहीं हो पाते। रॉबर्ट और माइक ने समझा कि अगर वे इन भावनाओं से मुक्त नहीं होंगे तो वे भी उसी चक्र में फंस जाएंगे। इसलिए रिच डैड ने उन्हें सिखाया कि पैसे के गुलाम बनने के बजाय पैसा उनका सेवक होना चाहिए। रिच डैड ने आगे कहा, अमीर बनने के लिए बड़ा सोचो और धैर्य रखो। अमीरी रातों रात नहीं आती, लेकिन अगर सही दिशा में मेहनत की जाए और लगातार सीखा जाए तो सफलता जरूर मिलती है। उन्होंने ये भी सिखाया कि जितना जल्दी आप निवेश और संपत्ति के निर्माण पर ध्यान देना शुरू करेंगे, उतना ही जल्दी आप आर्थिक स्वतंत्रता हासिल कर पाएंगे। नौकरी से मिलने वाली आय आपको सीमित रखती है, जबकि निवेश और व्यापार में कोई सीमा नहीं होती। रॉबर्ट और माइक ने महसूस किया कि सफलता केवल मेहनत से नहीं, बल्कि सही मार्गदर्शन और अनुभव से मिलती है। उन्होंने ये सीखा कि 1. सही गुरु का चयन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही आपको सही दिशा दिखा सकता है। 2. पैसों के लिए काम करने के बजाय सीखने के लिए काम करना आपको असली आजादी दिला सकता है। 3. डर और लालच को काबू में रखकर ही आप आर्थिक रूप से सफल हो सकते हैं। इस तरह रॉबर्ट और माइक ने अपने रिच डैड के साथ काम करना शुरू किया और हर दिन कुछ नया सीखा। ये शिक्षा उनके जीवन भर काम आए, क्योंकि यह सिर्फ पैसों के बारे में नहीं, बल्कि सोचने और जीने के तरीके के बारे में थी। रिच डैड पुअर डैड हमें ये सिखाती है कि अमीरी सिर्फ पैसों का खेल नहीं है, बल्कि सही सोच, सही दिशा और सही अनुभव का नतीजा है। पैसे के पीछे भागने के बजाय हमें ये सीखना चाहिए कि पैसा हमारे लिए कैसे काम करे। सफलता का असली रहस्य सही समय पर सही गुरु का चुनाव और अनुभव से मिली सीख है। उस वक्त 9 साल के रॉबर्ट कियोसाकी अपने रिच डैड की बातों से उलझन में थे। उन्हें लग रहा था कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। उनके मन में गुस्सा था और उन्होंने सोचा कि यह पूरी मेहनत बेकार जा रही है। लेकिन रिच डैड का जवाब एक गहरे सबक से भरा हुआ था। जिंदगी में सबक अक्सर कठिनाइयों के रूप में आते हैं, न कि आसान जवाबों के रूप में। रिच डैड ने रॉबर्ट से कहा, यदि तुम हर बार कठिनाई में हार मान लोगे या शिकायत करोगे तो तुम कभी सफल नहीं हो पाओगे। उन्होंने समझाया कि काम में असुविधा और कठिनाई से गुजरना ही असली सीख का हिस्सा होता है। कोई भी महान व्यक्ति बिना संघर्ष के सफल नहीं होता। रॉबर्ट और माइक ने सोचा था कि रिच डैड सीधे पैसे कमाने का कोई रहस्य बताएंगे, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि असली सबक धैर्य और सोचने के तरीके में था। रिच डैड ने कहा, जो लोग जल्दी हार मानते हैं और हमेशा दूसरे लोगों पर दोष मढ़ते हैं, वे कभी अमीर नहीं बनते। रिच डैड ने आगे समझाया, यदि तुम पैसों के पीछे भागते रहोगे तो तुम हमेशा किसी और के लिए काम करते रहोगे। लेकिन अगर तुम सीखने और समस्याओं का हल निकालने पर ध्यान केंद्रित करोगे तो पैसा तुम्हारे पास आएगा। उन्होंने रॉबर्ट से कहा, काम के पीछे केवल तनख्वाह मत देखो, देखो कि तुम उस काम से क्या सीख सकते हो। यह एक महत्वपूर्ण सबक था जो जीवन भर रॉबर्ट के साथ रहा। पैसों के लिए काम करने के बजाय सीखने के लिए काम करना। रिच डैड ने स्पष्ट किया कि हर असुविधा या कठिन परिस्थिति एक सीख का अवसर है। असली शिक्षा केवल किताबों से नहीं, बल्कि व्यवहारिक अनुभव और कठिनाइयों से मिलती है। बातें सुनने के बजाय अनुभव से सीखो, क्योंकि जिंदगी के सबक भाषणों में नहीं छिपे होते। उन्होंने समझाया, जिंदगी हमेशा सीधे जवाब नहीं देती। तुम पर आए मुश्किलें तुम्हें मजबूत बनाने के लिए होती हैं। रिच डैड ने रॉबर्ट से कहा, जब तुम गुस्से में शिकायत कर रहे थे तब तुम उन लोगों की तरह बोल रहे थे जो हमेशा दूसरों को दोष देते हैं। ऐसे लोग न तो खुद आगे बढ़ते हैं, न दूसरों के लिए कुछ नया करते हैं। वे हर समस्या में दोष ढूंढते हैं, लेकिन कभी समाधान पर ध्यान नहीं देते। रॉबर्ट ने महसूस किया कि यह एक महत्वपूर्ण सबक था। सफल लोग समस्याओं से भागते नहीं, बल्कि उनका सामना करते हैं और उनसे सीखते हैं। रिच डैड ने बच्चों को एक और महत्वपूर्ण सबक सिखाया, तेजी से और सही निर्णय लेना सीखो। उन्होंने समझाया कि लंबे समय तक सोचते रहने से अवसर हाथ से निकल जाते हैं। उन्होंने यह नहीं कहा कि जल्दबाजी में फैसले लो, बल्कि यह कहा कि निर्णय लेने में दक्षता और आत्मविश्वास होना जरूरी है। रॉबर्ट और माइक ने यह समझा कि अगर वे सफल होना चाहते हैं तो निर्णय लेने और कार्य करने में तेजी लानी होगी।
खेल छोड़कर काम करना और सीखने की जिम्मेदारी लेना उनका पहला सही निर्णय था। जब रॉबर्ट ने कहा था कि वो काम छोड़ना चाहता है, तब रिच डैड ने उसे समझाया, अगर हर कठिनाई पर हार मानकर काम छोड़ दोगे तो तुम कभी सफल नहीं हो पाओगे। सफलता केवल धैर्यवान और दृढ़ निश्चयी लोगों को मिलती है। रॉबर्ट ने महसूस किया कि वो असल में पैसों के पीछे भागने के बजाय धैर्य और समझ की कमी से लड़ रहा था। रिच डैड ने कहा, काम करने का असली मकसद सीखना और अनुभव पाना है, पैसा बाद में आएगा। रॉबर्ट और माइक ने उस दिन सीखा कि हर कठिनाई एक सबक है और सीखने का सबसे अच्छा तरीका है कठिनाई का सामना करना। उन्होंने ये भी समझा कि सफल लोग हमेशा अपनी परिस्थितियों को दोष नहीं देते, बल्कि उनसे कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने रिच डैड से सीखा कि अमीरी केवल पैसों से नहीं आती, बल्कि सही सोच, सही निर्णय और धैर्य से आती है। पैसे के लिए काम मत करो, सीखने के लिए काम करो। हर समस्या में सीखने का अवसर देखो। निर्णय लेने में तेजी और आत्मविश्वास रखो। धैर्य और अनुभव से ही असली सफलता मिलती है। रॉबर्ट कियोसाकी ने अंततः महसूस किया कि यह सफाई का छोटा सा काम एक बड़ी सीख का हिस्सा था। रिच बनने के लिए सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि सही सोच और दिशा जरूरी होती है। इस अनुभव ने रॉबर्ट को आगे चलकर आर्थिक स्वतंत्रता और सफलता के रास्ते पर आगे बढ़ाया, और यही सबक उन्होंने बाद में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक रिच डैड पुअर डैड में दुनिया के साथ साझा किया। चौंक गए और थोड़े निराश भी हुए। रॉबर्ट कियोसाकी ने सोचा, बिना पैसे के काम करने का क्या मतलब है? उनके मन में कई सवाल उठने लगे। अगर मुझे कोई तनख्वाह नहीं मिलेगी, तो फिर मैं क्यों काम करूं? इससे मुझे क्या फायदा होगा? लेकिन रिच डैड ने उन्हें समझाया, यही तो असली सबक है। अगर तुम केवल पैसे के लिए काम करोगे, तो तुम हमेशा पैसों के पीछे भागते रहोगे। लेकिन अगर तुम सीखने के लिए काम करोगे और यह समझ पाओगे कि पैसा कैसे काम करता है, तो भविष्य में पैसा तुम्हारे पीछे भागेगा। रिच डैड ने कहा, ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी इसी सोच में फंसे रहते हैं कि अगर ज्यादा सैलरी मिलेगी तभी खुश रह पाएंगे। वे बस नौकरी के बदले पैसे के लालच में फंसे रहते हैं। यही डर और लालच उन्हें जिंदगी भर जकड़े रखता है। उन्होंने बताया कि लोग कम पैसों से असंतुष्ट तो रहते हैं, लेकिन वे अपनी सोच बदलने के बजाय सिर्फ ज्यादा सैलरी की उम्मीद करते हैं। अमीर बनने के लिए सिर्फ सैलरी बढ़ाना काफी नहीं है। असली अमीरी तब आती है जब तुम पैसों के लिए नहीं, बल्कि पैसा तुम्हारे लिए काम करे। रॉबर्ट को ये बात समझ में आने लगी कि बिना तनख्वाह के काम करने से उनका असली इम्तिहान होगा। अब उनके पास सिर्फ दो विकल्प थे। 1, या तो वे हार मानकर काम छोड़ दें और किसी दूसरी नौकरी की तलाश करें। 2, या फिर धैर्य के साथ इस अनुभव से सीखें कि जिंदगी में पैसे के परे भी क्या मूल्य है। रॉबर्ट ने खुद से कहा, अगर मैं इसे समझ गया तो शायद मैं सीख जाऊंगा कि पैसा कैसे काम करता है। रिच डैड ने एक और महत्वपूर्ण बात बताई, डर और लालच के चक्र में ज्यादातर लोग फंसे रहते हैं। डर, लोग हमेशा नौकरी छूटने या कम पैसे मिलने के डर में जीते हैं। लालच, जब उन्हें तनख्वाह मिलती है तो वे और ज्यादा की चाहत में फंस जाते हैं, नई चीजें खरीदना, उधार लेना और फिर ज्यादा सैलरी की जरूरत महसूस करना। इस चक्र से बाहर निकलने का तरीका है पैसे पर नियंत्रण पाना और इसे समझना। रिच डैड ने कहा, अगर तुम पैसे को समझ लोगे और इसे सही तरीके से काम में लाना सीख लोगे, तो तुम्हें कभी इसके पीछे नहीं भागना पड़ेगा। रॉबर्ट ने आखिरकार यह समझा कि रिच डैड उसे केवल पैसे के लिए काम करना नहीं, बल्कि पैसा बनाने की सोच और तरीके सिखा रहे हैं। रिच डैड ने कहा, समस्या पैसे की नहीं, बल्कि सोच और ज्ञान की कमी की होती है। जो लोग यह नहीं समझते, वे हमेशा दूसरों को दोष देते हैं और खुद को बदलने की कोशिश नहीं करते। रॉबर्ट ने अपने रिच डैड की चुनौती को स्वीकार कर लिया और तय किया कि अब से वह पैसे के पीछे भागने के बजाय सीखने पर ध्यान देगा। रॉबर्ट ने दोबारा बिना तनख्वाह के उसी दुकान में काम करना शुरू कर दिया, लेकिन इस बार उसकी नज़र सिर्फ काम पर नहीं, व्यवसाय के कामकाज और पैसों के लेन देन को समझने पर थी। उन्होंने दुकान में ग्राहकों के व्यवहार, स्टॉक प्रबंधन और बिक्री के तरीके पर ध्यान देना शुरू किया। इस अनुभव ने रॉबर्ट को यह सिखाया कि बिजनेस की दुनिया में केवल मेहनत नहीं, बल्कि समझदारी से काम करना जरूरी है। रिच डैड ने रॉबर्ट से कहा, पैसे की असली ताकत उसे समझने में है। जो लोग केवल तनख्वाह के पीछे भागते हैं, वे कभी अमीर नहीं बनते। अमीरी का रास्ता सोचने और अवसरों को पहचानने की क्षमता से आता है। रॉबर्ट कियोसाकी ने उस दिन एक महत्वपूर्ण सबक सीखा, अमीर बनने के लिए केवल पैसों के पीछे मत भागो। पैसे के बारे में ज्ञान और सोच विकसित करो। समस्याओं से भागने के बजाय उनसे सीखने की कोशिश करो। यह अनुभव रॉबर्ट के जीवन का टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने ये समझा कि असली अमीरी पैसों से नहीं, बल्कि सोच और दृष्टिकोण से आती है।
ये सबक उनके आगे के जीवन का मार्गदर्शन बना और उन्होंने इसे रिच डैड पुअर डैड जैसी किताब में दुनिया के साथ साझा किया। रॉबर्ट ने महसूस किया कि अगर वो बिना तनख्वाह के काम करना सीख सकते हैं और अपनी सोच को सही दिशा में बदल सकते हैं, तो भविष्य में वो सच में अमीर बन सकते हैं, न केवल पैसों से, बल्कि आर्थिक आजादी और व्यावसायिक समझ से भी। रिच डैड ने समझाया, पैसे के प्रति भावनाएं जैसे डर और लालच हमेशा तुम्हारे अंदर रहेंगी, लेकिन तुम पर निर्भर करता है कि इन भावनाओं पर काबू पाकर अपने दिमाग से सही फैसले कैसे लेते हो। रिच डैड ने रॉबर्ट और माइक को यह महत्वपूर्ण सबक सिखाया कि 1. पैसे के पीछे अंधाधुंध भागना नुकसानदायक है, क्योंकि इससे व्यक्ति बस ज्यादा कमाने के चक्कर में फंस जाता है और कभी संतुष्ट नहीं होता। 2. पैसे से पूरी तरह दूर रहना भी मूर्खता है, क्योंकि पैसा तुम्हारी जिंदगी को आसान और सुरक्षित बनाता है। उन्होंने कहा, असल में तुम्हें यह सीखना है कि पैसे से दोस्ती कैसे की जाए, ताकि वो तुम्हारे लिए काम करे। रिच डैड ने एक और गहरा सबक साझा किया। मुसीबत के समय लोग अक्सर अपने दिल से सोचते हैं और भावनाओं के वश में आकर गलत फैसले लेते हैं। वे नौकरी छोड़ने का फैसला कर लेते हैं, अपने बॉस को कोसते हैं या दूसरों को अपनी समस्याओं के लिए दोषी ठहराते हैं। लेकिन सफल लोग मुसीबतों का सामना दिमाग से करते हैं और अपने फैसले सोच समझ कर लेते हैं। रिच डैड ने समझाया कि अमीर होना सिर्फ बैंक अकाउंट में पैसे रखने से नहीं होता, बल्कि यह एक सोच है। उन्होंने कहा, पैसा कभी स्थायी नहीं होता। आज तुम्हारे पास हो सकता है, लेकिन कल चला भी जाएगा। असली अमीरी वो है जब तुम्हारे पास इतना ज्ञान और आत्मविश्वास हो कि अगर पैसा चला भी जाए तो भी तुम उसे वापस बना सको। रॉबर्ट ने इस बात पर गहराई से सोचा और महसूस किया कि अमीर बनने का मतलब सिर्फ पैसे कमाना नहीं, बल्कि पैसे को समझना और उसे नियंत्रित करना है। रिच डैड ने कहा, डर और लालच से ऊपर उठना ही असली अमीरी की पहचान है। उन्होंने समझाया कि जो लोग अपने डर से ऊपर नहीं उठ पाते, वे हमेशा सुरक्षित नौकरी की तलाश में रहते हैं और कभी अपने सपनों के पीछे नहीं जाते। दूसरी तरफ जो लोग लालच में फंस जाते हैं, वे बिना सोचे समझे जोखिम उठाते हैं और अक्सर नुकसान में रह जाते हैं। 3 हफ्तों तक बिना तनख्वाह के काम करने के बाद रॉबर्ट और माइक ने ये समझा कि पैसे से ज्यादा महत्वपूर्ण सीखने की क्षमता है। काम में अवसर देखना और उससे ज्ञान हासिल करना अमीरी का पहला कदम है। अगर वे सिर्फ पैसे की लालसा में फंसे रहते तो वे इस अनुभव का असली सबक कभी नहीं समझ पाते। रॉबर्ट ने महसूस किया कि उनके रिच डैड उन्हें एक बहुत बड़ा जीवन सबक सिखा रहे थे। जो व्यक्ति पैसों को नियंत्रित करना सीख लेता है, वो कभी भी पैसों का गुलाम नहीं बनता। रिच डैड ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, अगर तुम जिंदगी भर सिर्फ पैसे के लिए काम करते रहोगे तो तुम हमेशा उसी चक्र में फंसे रहोगे, ज्यादा कमाने की कोशिश और फिर ज्यादा खर्च करने की आदत। लेकिन अगर तुम ये सीख जाते हो कि पैसा कैसे तुम्हारे लिए काम कर सकता है, तो तुम कभी भी गरीब नहीं रहोगे। रॉबर्ट ने यह बात गांठ बांध ली। उसने ठान लिया कि अब वो केवल नौकरी और तनख्वाह के लिए काम नहीं करेगा। वो सीखने, जोखिम लेने और पैसे को नियंत्रित करने की कला में महारत हासिल करेगा। रॉबर्ट कियोसाकी और माइक ने इस अनुभव से जो सीखा, वो जीवन भर उनके काम आया। ये सबक था, अमीर बनने के लिए सही सोच और ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण है। डर और लालच पर काबू पाकर सही समय पर सही फैसले लेना जरूरी है। पैसे के लिए काम करने से ज्यादा जरूरी है कि पैसा तुम्हारे लिए काम करे। यह अनुभव रॉबर्ट के जीवन का टर्निंग पॉइंट बन गया। आगे चलकर उन्होंने यही सीख दुनिया के साथ साझा की और इसे रिच डैड पुअर डैड जैसी प्रसिद्ध किताब में लिखा, जो लाखों लोगों की जिंदगी बदलने वाली प्रेरणा बनी। अमीर बनने की शुरुआत डर और लालच से ऊपर उठकर सोच को बदलने से होती है। जब तुम ये सीख जाते हो कि पैसा तुम्हारा गुलाम है, न कि तुम उसके, तब तुम असली आजादी और सफलता की ओर बढ़ते हो। अधिकांश लोग पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन पैसे को अपने लिए काम करवाना नहीं सीख पाते। यही वो सोच है जो उन्हें अमीर बनने से रोकती है और महंगाई को बढ़ावा देती है। रिच डैड ने समझाया, महंगाई केवल वस्तुओं की कीमतों का बढ़ना नहीं है, बल्कि यह लोगों के डर और लालच का परिणाम है। उन्होंने उदाहरण देकर समझाया कि जब एक पेशेवर, जैसे डॉक्टर, अपनी सेवाओं के लिए फीस बढ़ाता है, तो ये पूरी व्यवस्था में एक प्रतिक्रिया श्रृंखला शुरू कर देता है। डॉक्टर की फीस बढ़ने से स्वास्थ्य सेवाएं महंगी हो जाती हैं। इसका असर अन्य पेशों पर पड़ता है, जैसे वकील या शिक्षक, जो अपनी फीस या वेतन बढ़ाने की मांग करने लगते हैं। अंततः हर सेवा महंगी हो जाती है, जिससे अमीर और गरीब के बीच का अंतर और बढ़ता जाता है। रिच डैड ने बताया कि लोगों का डर और लालच समाज में असमानता और महंगाई को जन्म देते हैं। गरीब लोग अधिक खर्च करने में असमर्थ होते हैं और अमीर अपनी संपत्ति बढ़ाने में लगे रहते हैं। यही सोशल डिसबैलेंस का कारण बनता है।
रॉबर्ट ने उत्सुकता से पूछा, क्या कीमतें बढ़नी ही नहीं चाहिए? इस पर रिच डैड ने जवाब दिया, एक आदर्श समाज में कीमतें स्थिर होनी चाहिए या कम होनी चाहिए, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं होता। उन्होंने कहा कि कीमतें अज्ञानता से उपजे डर और लालच की वजह से बढ़ती हैं। अगर स्कूलों में बच्चों को पैसों की समझ और वित्तीय शिक्षा दी जाती, तो लोग अपने पैसे को समझदारी से इस्तेमाल करना सीखते। इससे न केवल लोगों की आमदनी बढ़ती, बल्कि बाजार में भी कीमतों का संतुलन बना रहता। रिच डैड ने इस बात पर जोर दिया कि हमारी समाज व्यवस्था लोगों को केवल नौकरी करने और पैसे कमाने का तरीका सिखाती है, लेकिन पैसे की ताकत का उपयोग करना, उसे सही तरीके से निवेश करना और उससे स्वतंत्रता पाना कोई नहीं सिखाता। यही कारण है कि लोग पैसों के गुलाम बने रहते हैं, जबकि उन्हें ये सीखना चाहिए कि पैसा उनके लिए काम करे। रिच डैड ने समझाया, डर और लालच का ये चक्र कभी खत्म नहीं होता। डर हमें नौकरी में फंसा कर रखता है, क्योंकि हमें अपनी आय खोने का डर होता है। लालच हमें ज्यादा कमाने और ज्यादा खर्च करने पर मजबूर करता है, जिससे हम कभी संतुष्ट नहीं होते। उन्होंने कहा कि यदि लोग इस डर और लालच के जाल से बाहर निकलना सीखें, तो वे आर्थिक स्वतंत्रता पा सकते हैं और असली अमीरी का आनंद ले सकते हैं। रिच डैड का सबसे महत्वपूर्ण सबक था, तुम्हें पैसे के लिए काम करने की बजाय ये सीखना चाहिए कि पैसा तुम्हारे लिए कैसे काम करे। ये केवल तब संभव है जब हम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पाकर दिमाग से सोचें, न कि दिल से। पैसे को सही जगह निवेश करके और उससे आय उत्पन्न करके तुम ऐसी स्थिति में आ सकते हो जहां पैसा तुम्हारे लिए 24 घंटे काम करे। रॉबर्ट ने इस अनुभव से जो सीखा, वो उनकी पूरी जिंदगी का आधार बना। डर और लालच से ऊपर उठना जरूरी है। पैसों की ताकत को समझना और उसे नियंत्रित करना सीखो। वित्तीय शिक्षा अमीरी का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। आखिरकार रिच डैड ने उन्हें समझाया कि पैसे से आजादी केवल वही पा सकता है जो इसे सही तरीके से समझे और नियंत्रित करना सीखे। ये सीख रॉबर्ट के लिए जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुई। इसी सोच ने उन्हें रिच डैड पुअर डैड लिखने के लिए प्रेरित किया, जिसने लाखों लोगों की सोच को बदला और उन्हें वित्तीय स्वतंत्रता के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया। रॉबर्ट के रिच डैड ने बड़ी ही सरलता से समझाया कि दिल से सोचने का मतलब है भावनाओं में बहकर फैसले लेना, जबकि दिमाग से सोचने का मतलब है व्यवहारिक और तार्किक रूप से निर्णय लेना। उन्होंने कहा, जब लोग कहते हैं कि मेरी सैलरी बढ़नी चाहिए या मैं दूसरी जॉब ढूंढ लूंगा, तो ये सब इमोशनल प्रतिक्रियाएं होती हैं। जल्दबाजी में या भावनाओं के प्रभाव में लिया गया कोई भी निर्णय अक्सर नुकसान ही पहुंचाता है। रिच डैड ने बताया कि दिमाग से सोचने का मतलब है जल्दी फैसले करना, लेकिन जल्दबाजी नहीं करना। सही निर्णय लेने के लिए समय पर अवसरों को पहचानना जरूरी है। उन्होंने कहा, मौके हमारे सामने होते हैं, लेकिन भावनाओं में बहकर लोग अक्सर उन्हें नहीं देख पाते। जब हम दिमाग से सोचते हैं, तो उन अवसरों का फायदा उठाने में सक्षम होते हैं। पैसे को समझने और संभालने की कला हमें आर्थिक रूप से आजादी की ओर ले जाती है, ताकि पैसा हमारे लिए काम करे, न कि हम उसके लिए। रॉबर्ट टी कियोसाकी ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि रिटायरमेंट का मतलब केवल काम बंद करना नहीं है। रिच डैड ने समझाया, रिटायरमेंट का मतलब ये है कि अब आपका पैसा आपके लिए काम करने लगा है। आपने जो निवेश और मेहनत की है, उसका फल आप अब स्वतंत्र होकर जी सकते हैं। उन्होंने कहा, कुछ लोग जीवन भर काम करते रहते हैं क्योंकि वे पैसों के गुलाम बने रहते हैं। अमीर बनने का मतलब है कि आप पैसों के मालिक बने और उसे नियंत्रित करें, ताकि आप बिना किसी चिंता के जीवन का आनंद ले सकें। रिच डैड ने एक सुंदर उदाहरण दिया। पैसा एक पेड़ की तरह होता है, जिसे आपको शुरू में ध्यान से पोसना पड़ता है। आप अपने करियर या बिजनेस के शुरुआती वर्षों में पैसे को सही जगह निवेश करते हैं और उसकी देखभाल करते हैं। समय के साथ वो पेड़ मजबूत जड़ों के साथ खड़ा हो जाता है और बिना किसी अतिरिक्त मेहनत के आपको फल और छाया देता है। ये प्रतीकात्मक रूप से दर्शाता है कि जब आपकी वित्तीय योजना सफल हो जाती है, तो पैसा अपने आप बढ़ता है और आपको आर्थिक स्वतंत्रता का आनंद देता है। रिच डैड ने कहा, अमीर बनने का मतलब केवल ज्यादा कमाना नहीं है, बल्कि अपनी आय का सही प्रबंधन करना है। जो लोग अपने पैसे का सही उपयोग करना नहीं सीखते, वे हमेशा पैसों के लिए काम करते रहते हैं। वित्तीय स्वतंत्रता का मतलब है अपने पैसों को नियंत्रित करना, ताकि वो आपके लिए 24 घंटे काम करे। रिच डैड का सबसे महत्वपूर्ण संदेश ये था, पैसे का गुलाम बनने के बजाय उसका मालिक बनो। आपकी वित्तीय योजना का लक्ष्य ये होना चाहिए कि आप अपने पैसे से ऐसी आय उत्पन्न करें जो आपकी जरूरतों और शौकों को पूरा कर सके। ये समझ हमें सिखाती है कि भावनाओं से ऊपर उठकर दिमाग से सोचना जरूरी है, ताकि हम जीवन में सही फैसले ले सकें और आर्थिक स्वतंत्रता पा सकें। रॉबर्ट टी कियोसाकी और उनके दोस्त माइक ने यही सीखा और इस ज्ञान ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी।
रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि अमीर बनने का रहस्य केवल ज्यादा कमाने में नहीं, बल्कि समझदारी से खर्च और निवेश करने में है। हम अक्सर मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन अपनी कमाई को सही जगह लगाने के बजाय उसे ऐसी चीजों में खर्च कर देते हैं जो हमें भविष्य में और पैसा नहीं देती। इसे समझने के लिए लायबिलिटीज और एसेट्स के बीच फर्क जानना जरूरी है। 1. लायबिलिटी ऐसी चीजें या खर्च जिनमें पैसा लगातार जाता रहता है लेकिन बदले में आपको कोई लाभ नहीं मिलता। उदाहरण, कर्ज का ब्याज, लग्जरी कार, क्रेडिट कार्ड का कर्ज, महंगी चीजें जिनकी कीमत समय के साथ घटती है। 2. एसेट ऐसी चीजें जिनसे आपके पास पैसा आता है और समय के साथ उनकी कीमत बढ़ती है। उदाहरण, रेंट से आय देने वाली प्रॉपर्टी, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, बिजनेस या रॉयल्टी से मिलने वाली इनकम। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्गीय लोग अपनी कमाई लायबिलिटीज में खर्च कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि आपके खर्च की दिशा ही यह तय करती है कि आप अमीर बनेंगे या आर्थिक बोझ तले दबे रहेंगे। रॉबर्ट के रिच डैड ने एक शानदार उदाहरण दिया। अगर आपको बहुत ऊंची इमारत बनानी है, तो उसकी नींव भी उतनी ही गहरी होनी चाहिए। इसी तरह, यदि आप अमीर बनना चाहते हैं, तो अपने वित्तीय ज्ञान की नींव को मजबूत करना जरूरी है। छोटी सोच या अधूरी तैयारी के साथ ऊंचे लक्ष्यों को हासिल करने की कोशिश अक्सर असफल हो जाती है। रॉबर्ट ने सुझाव दिया कि आपको अपने एसेट्स और लायबिलिटीज का चार्ट बनाना चाहिए। इनकम ये दर्शाती है कि आप कितना कमा रहे हैं। एक्सपेंस ये दिखाती है कि आप कितना खर्च कर रहे हैं। एसेट्स जिनसे आपकी आय बढ़ती है। लायबिलिटीज जिनमें पैसा जाता है और वापस नहीं आता। यह एक्सरसाइज आपके खर्च करने के पैटर्न को समझने और सुधारने में मदद करेगी। अगर अधिक पैसा लायबिलिटीज में जा रहा है, तो आपको अपनी प्राथमिकताएं बदलनी होंगी और एसेट्स पर फोकस करना होगा। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि सिर्फ पढ़ाई और डिग्री से जीवन में सफलता नहीं मिलती। लिटरेट होना पर्याप्त नहीं है, फाइनेंशियली लिटरेट होना जरूरी है। इसका मतलब ये है कि आपको पैसों के सही प्रबंधन का ज्ञान होना चाहिए। केवल ज्यादा पैसा कमाने से आप अमीर नहीं बनेंगे, उसे सही जगह निवेश करने से आप अमीर बनेंगे। अगर आप अपनी आय का बड़ा हिस्सा लायबिलिटीज पर खर्च करते हैं, तो भले ही आप बहुत कमा रहे हो, अंत में आपके पास कुछ नहीं बचेगा। रॉबर्ट कहते हैं, जब हम छोटे थे तो कुछ रुपयों में ही खुश हो जाते थे, लेकिन बड़े होकर कितनी भी कमाई कर ले, हमेशा कमी का एहसास रहता है। इसका कारण ये है कि अमीर बनने का संबंध सिर्फ कमाई से नहीं, बल्कि सोच से है। अमीर लोग पैसे के प्रिंसिपल्स को समझते हैं और उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। गरीब लोग प्रिंसिपल्स पर ध्यान नहीं देते और अक्सर लायबिलिटीज के चक्र में फंस जाते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी और उनके रिच डैड का संदेश ये है कि पैसे का सही उपयोग करना सीखना जरूरी है। आपका पैसा एसेट्स में निवेश होकर आपके लिए काम करना चाहिए, ताकि आप आर्थिक स्वतंत्रता पा सकें। पैसा वैसा ही है जैसे एक पेड़, जिसे सही समय पर पानी देने की जरूरत होती है। जब आप लगातार मेहनत और निवेश करते हैं, तो आपका पैसा समय के साथ बढ़ता है और आपको फल देता है। अमीर बनने का रास्ता तब खुलता है, जब हम अपनी सोच को बदलते हैं और पैसों को समझदारी से मैनेज करते हैं। सोच बड़ी रखें, सही तैयारी करें, एसेट्स में निवेश करें और लायबिलिटीज से दूर रहें, तभी आप सही मायनों में आर्थिक रूप से स्वतंत्र बन पाएंगे। असल में, आज का समय सिर्फ पैसे कमाने का नहीं है, बल्कि यह जानने का है कि उस पैसे का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए। जितना पैसा हम कमा सकते हैं, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम उस पैसे को सही जगह पर निवेश और खर्च करें। जैसे कि रॉबर्ट कियोसाकी ने कहा है, अमीरी एक सोच है और यह सोच पैसे का उपयोग करने की समझ में है। हम अक्सर यह मानते हैं कि अगर हम बहुत सारा पैसा कमा लेंगे, तो अमीर बन जाएंगे। पर असलियत यह है कि जब तक हम फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं सीखेंगे, तब तक हम चाहे जितना भी कमा लें, वो सही दिशा में नहीं जाएगा। सही जगह पैसा लगाना, अपनी लायबिलिटीज और एसेट्स का संतुलन बनाए रखना और खर्चों पर कंट्रोल रखना ही हमें आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगा। रे क्रॉक का उदाहरण भी यही दिखाता है कि असली सफलता पैसे से नहीं, बल्कि सोच और दृष्टिकोण से मिलती है। वे सिर्फ हैमबर्गर नहीं बेच रहे थे, उनका असली व्यापार रियल एस्टेट में था। इस प्रकार हमारी सोच हमें जीवन में उस दिशा की ओर ले जाती है जहां असली संपत्ति बनती है। आपकी बात बिल्कुल सही है। रे क्रॉक और रॉबर्ट कियोसाकी का जो दृष्टिकोण है, वो यही सिखाता है कि आर्थिक सफलता सिर्फ कमाई पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इस पर निर्भर करती है कि हम उस कमाई का क्या और कैसे उपयोग करते हैं। रे क्रॉक ने जिस तरह से अपनी फ्रेंचाइजी और लोकेशन के रियल एस्टेट को अपने व्यापार का हिस्सा बनाया, वो दिखाता है कि कैसे वे अपना असली बिजनेस समझते थे।
उनका फोकस सिर्फ बर्गर बेचने पर नहीं था, बल्कि उन्होंने उन जगहों पर भी ध्यान दिया जहां उनकी फ्रेंचाइजी होती। इस तरह उन्होंने रियल एस्टेट को भी अपने बिजनेस मॉडल का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया। रॉबर्ट कियोसाकी के अनुसार अधिकतर लोग अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा दूसरों के लिए काम करते हुए बिताते हैं, चाहे वो टैक्स हो, लोन हो या कंपनी हो। स्कूल में भी हमें अधिकतर यह सिखाया जाता है कि कैसे एक अच्छा एम्प्लॉय बने, न कि एम्प्लॉयर। यही कारण है कि लोग अक्सर अपनी बचत और निवेश की सही योजना बनाने में पीछे रह जाते हैं और कर्ज में फंस जाते हैं। कियोसाकी की बातों का मुख्य सार यह है कि हमें अपने प्रोफेशन और बिजनेस में अंतर समझना चाहिए। प्रोफेशन वह है जो आपकी रोज की जरूरतों को पूरा करने में मदद करता है, जबकि बिजनेस वह है जो आपको आर्थिक रूप से स्थिर और स्वतंत्र बनाता है। इसलिए नौकरी करते हुए भी हमें अपने असली एसेट्स बनाने पर ध्यान देना चाहिए, न कि ऐसी चीजों पर जो समय के साथ लायबिलिटीज बन जाएं, जैसे कि महंगी कारें या घर जिनके लोन से मुक्ति मुश्किल होती है। कुछ ऐसे एसेट्स जो अच्छे निवेश हो सकते हैं। 1. रियल एस्टेट, ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें समय के साथ मूल्य वृद्धि हो या किराए पर दी जा सके। 2. स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स, जो समय के साथ रिटर्न बढ़ाएं। 3. बिजनेस या फ्रेंचाइजी, जो आपके लिए आय का अलग स्रोत बन सके। 4. बौद्धिक संपत्ति, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जैसे किताबें, पेटेंट या ऑनलाइन कंटेंट जो निष्क्रिय आय दे सकता है। इस तरह हमें समझदारी से अपनी कमाई को निवेश करना चाहिए और अपनी बैलेंस शीट में एसेट्स को बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए ताकि हम भविष्य में आर्थिक रूप से सुरक्षित रहें। आपकी बात में अमीरी और आर्थिक स्वतंत्रता के बहुत महत्वपूर्ण पहलू को सामने लाया गया है। रॉबर्ट टी कियोसाकी के सिद्धांतों में ये स्पष्ट किया गया है कि आर्थिक सफलता का मुख्य रहस्य अपनी संपत्तियों, एसेट्स और जिम्मेदारियों, लायबिलिटीज को समझने और सही तरह से प्रबंधित करने में है। 1. स्वचालित व्यवसाय, पहला कदम यह है कि ऐसा बिजनेस तैयार किया जाए जिसमें आपकी उपस्थिति हर समय जरूरी ना हो। मतलब, ऐसी संरचना बनाई जाए जहां आप काम का नियंत्रण रखें, लेकिन दिन प्रतिदिन की गतिविधियां आपके द्वारा नहीं बल्कि आपके द्वारा नियुक्त लोगों द्वारा चलाई जाए। उदाहरण के लिए रियल एस्टेट रेंटल बिजनेस, डिजिटल उत्पादों की बिक्री या कोई फ्रेंचाइजी। 2. सही एसेट्स में निवेश, कियोसाकी कहते हैं कि एसेट्स को इस तरह चुना जाना चाहिए कि वे आपको आय का स्रोत प्रदान करें। ये एसेट्स हो सकते हैं जैसे रियल एस्टेट, लैंड या प्रॉपर्टी जिसमें समय के साथ मूल्य वृद्धि हो या जिससे किराए के माध्यम से आय हो। स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स, जो समय के साथ रिटर्न दें। बौद्धिक संपत्ति, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जैसे कि किताबें, ऑनलाइन कोर्सेज, कंटेंट जो निष्क्रिय आय प्रदान कर सकते हैं। 3. फाइनेंशियल लिटरेसी, रॉबर्ट के अनुसार अंकों और पैसे की भाषा को समझना बहुत आवश्यक है। अमीर लोग सिर्फ पैसे को नहीं समझते, वे ये भी जानते हैं कि उनके पैसे से उन्हें और पैसे कैसे बनाए जा सकते हैं। इसके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो की समझ होना आवश्यक है। 4. जरूरतों पर खर्च को प्राथमिकता दें, लग्जरी पर नहीं। अमीर और मिडिल क्लास की सोच का अंतर इस बात में है कि अमीर व्यक्ति पहले संपत्ति बनाने पर ध्यान देता है, न कि फालतू खर्चों में। उदाहरण के लिए, अमीर व्यक्ति पहले एसेट्स बनाते हैं और फिर उनसे मिली आय से लग्जरी का आनंद लेते हैं, जबकि मिडिल क्लास लोग पैसे मिलते ही उसे खर्च करने लगते हैं। 5. संपत्ति और दायित्वों में फर्क समझें, अक्सर लोग कार या घर को एसेट मान लेते हैं, लेकिन यदि वो कर्ज के साथ खरीदा गया हो और उससे कोई आय न आ रही हो, तो यह एसेट नहीं बल्कि लायबिलिटी है। अमीर लोग अपने पास ऐसी संपत्तियां रखते हैं जो उनके लिए पैसे बनाती हैं, जबकि गरीब और मिडिल क्लास लोग ऐसी चीजों पर खर्च करते हैं जिनसे केवल खर्चे बढ़ते हैं। इस तरह आर्थिक रूप से मजबूत बनने का राज है कि आप जितना भी कमाएं, उसे सही जगह निवेश करें और एसेट्स को बढ़ाने पर ध्यान दें। यही सोच और समझ आपको वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले जाएगी। आपने अमीरी की सोच, जीवन शैली और पैसे की समझ के महत्व को बहुत ही गहराई से समझाया है। रॉबर्ट टी कियोसाकी के रिच डैड की तरह ये सीख महत्वपूर्ण है कि केवल पैसा कमाना या बचाना ही अमीर बनने का मापदंड नहीं है। इसके लिए पैसे की भाषा को समझना, सही निवेश करना और अपनी सोच और दृष्टिकोण को लगातार निखारना भी उतना ही आवश्यक है। अमीर लोग केवल पैसे इकट्ठा नहीं करते, वे अपने जीवन में पैसे के पीछे छिपे हुए मायनों को समझते हैं और अपनी जिंदगी की गुणवत्ता को सुधारते हैं। कियोसाकी का दर्पण की ताकत के बारे में विचार भी यही दर्शाता है कि अमीरी का सही रास्ता आत्मज्ञान से होकर गुजरता है। जापानियों के इस दृष्टांत से यही प्रेरणा मिलती है कि ताकत की असली शक्ति अपने खुद के ज्ञान और अपने मूल्य को समझने में होती है। पैसे की समझ और आत्मज्ञान, अमीर बनने के लिए यह जरूरी है कि हम आत्मविश्लेषण करें, भीड़ की देखादेखी में न चलें
और अपने लिए सही निर्णय लें। अक्सर हम बिना सोचे समझे वही रास्ता अपनाते हैं जो समाज, परिवार या हमारी शिक्षा हमें बताती है, जैसे कि घर सबसे बड़ा एसेट है या अच्छी नौकरी ही स्थिरता का जरिया है। यह मान्यताएं हमेशा सच नहीं होती। असली अमीरी तो तब होती है जब हम खुद को आर्थिक रूप से सशक्त बनाते हैं और इस बात पर नियंत्रण रखते हैं कि पैसा हमारे लिए कैसे काम करेगा। भीड़ का अनुसरण न करें, साहस दिखाएं। कई लोग पैसे की शक्ति से नियंत्रित होते हैं और अपने डर को खत्म करने के बजाय भीड़ का अनुसरण करते हैं। लेकिन असली अमीरी के रास्ते पर चलने के लिए अलग और नया सोचने का साहस चाहिए। इसमें कठिनाइयां और जोखिम जरूर है, परंतु ये जोखिम ही हमें उस मुकाम पर ले जा सकते हैं जहां हम अपने जीवन को आर्थिक दृष्टि से पूरी तरह से स्वतंत्र बना सकते हैं। अमीरों की तरह सोचें और सीखें। अमीरों की तरह सोचने का मतलब है कि हम अपने निर्णयों को अपनी सोच, आत्मज्ञान और समझ पर आधारित करें, न कि केवल किसी नियम या भीड़ की बातों पर। अमीर लोग अपने एसेट्स को समझते हैं, जोखिम लेते हैं और लंबे समय के लिए निवेश करते हैं। तो केवल लॉटरी या एक बार में बड़ी रकम पाकर हम अमीर नहीं बन सकते, बल्कि इसके लिए हमारे अंदर एक स्थायी सोच, आत्मज्ञान और आर्थिक प्रबंधन की समझ जरूरी है। आपने एक महत्वपूर्ण और गहरी बात साझा की है, जिसे समझना और आत्मसात करना किसी भी व्यक्ति के जीवन को आर्थिक दृष्टि से बदल सकता है। रॉबर्ट टी कियोसाकी के अनुसार असली संपत्ति और दायित्व का फर्क समझना अमीरी की दिशा में पहला कदम है। उनके रिच डैड और पुअर डैड के दृष्टांतों के माध्यम से वो ये समझाने की कोशिश करते हैं कि हम अक्सर अपने दिल की आवाज पर निर्णय लेते हैं, विशेषकर अपने घर जैसे भावनात्मक मुद्दों पर, जबकि अमीरी की ओर बढ़ने के लिए आवश्यक है कि हम दिमाग से सोचें और समझदारी से निर्णय लें। 1. घर के बारे में भावना और सच्चाई। कियोसाकी का मानना है कि एक घर जो आपके पास हो, यदि उसे आय का स्रोत न बनाया गया हो, तो वह लायबिलिटी है, न कि एसेट। उनके पिता के साथ उनकी बहस ये दर्शाती है कि हम अपनी संपत्ति और संपत्ति की परिभाषा को भावनात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं। किसी व्यक्ति के लिए उसका घर उसका सपना होता है, लेकिन यदि वही घर लगातार खर्च करवा रहा हो, तो वो अमीर बनाने की बजाय हमें आर्थिक रूप से और कमजोर बनाता है। 2. आईने की ताकत और आत्मसाक्षात्कार। जापानी विचार में आईने की ताकत का महत्व इस ओर इशारा करता है कि जब हम सचमुच आईने में खुद को देखते हैं, तो हमें अपनी वास्तविकता का पता चलता है। खुद से ईमानदारी से पूछना कि क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं या भीड़ की नकल कर रहे हैं, इस आत्मसाक्षात्कार का ही हिस्सा है। ये डर या भीड़ के प्रभाव से बाहर निकलने का साहस हमें मजबूत बनाता है और अपनी खुद की समझदारी से निर्णय लेने के लिए प्रेरित करता है। 3. अमीरी का मतलब समझदारी और सामंजस्य। कियोसाकी यह भी स्पष्ट करते हैं कि अमीर बनने का मतलब यह नहीं है कि हम रिश्तों को या भावनाओं को नजरअंदाज कर दें। अमीरी का असली अर्थ आर्थिक साक्षरता, समझदारी से निर्णय लेना और एक सामंजस्यपूर्ण जीवन शैली में संतुलन स्थापित करना है। अमीर बनने का अर्थ केवल धन अर्जित करना नहीं है, ये हमारे रिश्तों, भावनाओं और विचारधारा को सहेजते हुए वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने का नाम है। 4. संपत्ति और दायित्व के बीच संतुलन। सही एसेट्स और लायबिलिटीज का चुनाव करना हमारी आर्थिक स्थिति को स्थिर कर सकता है। यदि हम समझदारी से एसेट्स का चुनाव करते हैं, जैसे कि निवेश, रियल एस्टेट और स्टॉक्स में ध्यान देना, तो हम अपने जीवन को आर्थिक रूप से संतुलित कर सकते हैं और अपने वित्तीय लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। इस तरह अमीर बनने के लिए न केवल धन कमाना जरूरी है, बल्कि सही निर्णय लेना, पैसे की भाषा को समझना और अपनी प्राथमिकताओं को समझदारी से चुनना भी उतना ही जरूरी है। कियोसाकी के अनुसार घर एक एसेट नहीं है, क्योंकि इसमें सीधा लाभ नहीं होता, बल्कि खर्चे और ऋण का भार होता है। लोग भावनात्मक दृष्टिकोण से घर को एक सुरक्षा और स्थायित्व का प्रतीक मानते हैं, लेकिन वित्तीय रूप से यह एक बोझ भी बन सकता है। कियोसाकी का तर्क निम्नलिखित पहलुओं पर आधारित है। 1. वित्तीय भार। अधिकांश लोग घर खरीदने के बाद लंबे समय तक ऋण चुकाने में लगे रहते हैं, जो उनके लिक्विड कैश को फंसा देता है। यदि इन पैसों को दूसरे एसेट्स जैसे शेयर, बॉन्ड या अन्य निवेश में लगाया जाता, तो उन्हें समय के साथ बेहतर लाभ मिल सकता था। 2. रिटायरमेंट पर प्रभाव। घर के लिए चुकाए जाने वाले प्रॉपर्टी टैक्स और रखरखाव के खर्चे सेवानिवृत्ति के बाद कठिनाई का कारण बन सकते हैं। उदाहरण के लिए, उनके सास ससुर के प्रॉपर्टी टैक्स में बढ़ोतरी से उनके रिटायरमेंट के बजट पर गहरा प्रभाव पड़ा और उन्हें घर छोड़ना पड़ा। 3. घर की मूल्य वृद्धि का मिथक। ये धारणा कि घर का मूल्य हमेशा बढ़ता है, कई बार गलत साबित होती है। कई लोग जिन्होंने घर खरीदा, उन्होंने पाया कि समय के साथ उसका मूल्य घट गया। यह निवेश के रूप में घर की विश्वसनीयता को चुनौती देता है। 4.
लिक्विड कैश की कमी। घर में अधिक पैसा लगाने से आपकी नकद तरलता लिक्विड कैश कम हो जाती है, जो दूसरे उत्पादक निवेशों में उपयोग की जा सकती थी। इससे आपके पास अन्य संपत्ति बनाने का अवसर कम हो जाता है और आपको खर्चे पूरे करने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ती है। 5. युवा जोड़ों के लिए सलाह। कियोसाकी का मानना है कि युवाओं को शुरुआती दौर में अपनी पूंजी को एसेट कॉलम में लगाना चाहिए। इससे भविष्य में उनके पास मजबूत वित्तीय स्थिति होगी और वे बच्चों की शिक्षा जैसे बड़े खर्चों को आसानी से संभाल सकेंगे। अंततः कियोसाकी का दृष्टिकोण यह है कि घर खरीदने के बजाय अपनी पूंजी को निवेश पोर्टफोलियो में लगाना अधिक समझदारी हो सकती है। घर खरीदना आर्थिक रूप से खर्चीला निर्णय हो सकता है, जबकि निवेश आपको दीर्घकालिक वित्तीय स्वतंत्रता प्रदान कर सकता है। कियोसाकी का मानना है कि पैसे की सही समझ न होने के कारण कई लोग एक चक्रव्यूह में फंसे रहते हैं। उनके अनुसार मिडिल क्लास परिवार अपनी आय बढ़ने पर बड़े घर और अधिक ऋण लेते हैं, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति और जटिल हो जाती है। 1. इन्वेस्टमेंट और अनुभव की कमी। जब लोग घर खरीदने या जीवन शैली के अन्य खर्चों में ही फंस जाते हैं, तो उनके पास निवेश के लिए पैसे नहीं बचते और वे सही निवेश विकल्पों का अनुभव कभी हासिल नहीं कर पाते। 2. चूहा दौड़ रैट रेस। पुअर डैड की तरह अधिकांश लोग जीवन भर एक नौकरी में पाई जोड़ते हैं, लेकिन घर और अन्य खर्चों के कारण उनका पैसा बस खर्च हो जाता है। उनके खर्च उनकी आमदनी से ज्यादा हो जाते हैं, जिससे वे वित्तीय स्वतंत्रता नहीं पा पाते। कियोसाकी का मानना है कि यदि कोई अमीर बनना चाहता है, तो उसे इस स्थिति से बाहर निकलना चाहिए और खर्चों पर नियंत्रण रखना चाहिए। 3. अमीरी की परिभाषा। कियोसाकी के अनुसार किसी व्यक्ति की अमीरी उसकी इस योग्यता से मापी जा सकती है कि अगर वह आज काम करना बंद कर दे, तो वह बिना कमाए कितने दिनों तक जीवन यापन कर सकता है। इसका अर्थ है कि जिनके पास फिक्स्ड इनकम सोर्स या ऐसे एसेट्स हैं, वे असली अमीर हैं। 4. जोखिम से बचने की मानसिकता। मिडिल क्लास समाज में घर खरीदना और सैलरी बढ़ने पर बड़ा घर लेना एक आदर्श बन चुका है, लेकिन इससे लोग कर्ज में फंस जाते हैं और बिना वित्तीय सुरक्षा के जोखिम उठाते हैं। उन्हें इस बात का पता नहीं होता कि पैसे को कैसे मैनेज करना है, और इस वजह से वे जोखिम भरी जीवन शैली अपनाते हैं। 5. पैसे की समझ का अभाव। 90 के दशक की मंदी के दौरान मिडिल क्लास की आर्थिक स्थिति की अस्थिरता सामने आई। आज लोग निवेश में थोड़ा जागरूक हुए हैं, लेकिन उनमें से कई अभी भी म्यूचुअल फंड में किसी बाहरी सलाहकार पर निर्भर रहते हैं। वे खुद से यह समझने की कोशिश नहीं करते कि निवेश कैसे किया जाए और म्यूचुअल फंड का सही चयन कैसे हो। 6. सुरक्षा की गलतफहमी। मिडिल क्लास का एक बड़ा वर्ग जोखिम से बचने की मानसिकता के कारण केवल सुरक्षित निवेश विकल्पों पर निर्भर रहता है, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि वे आर्थिक रूप से स्थिर नहीं होते और जोखिम लेने से डरते हैं। असल समस्या उनकी बैलेंस शीट में होती है, जहां आमदनी कम और खर्चे ज्यादा होते हैं। कियोसाकी का संदेश ये है कि यदि आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनना चाहते हैं, तो आपको वित्तीय शिक्षा की आवश्यकता है। सही समय पर निवेश करना, जोखिम को समझना और खर्चों पर नियंत्रण रखना महत्वपूर्ण है। एक समझदार इन्वेस्टर बनने के लिए केवल सुरक्षित विकल्पों पर निर्भर न रहें, बल्कि पैसे को उत्पादक निवेशों में लगाने का प्रयास करें। रॉबर्ट कियोसाकी के विचारों के अनुसार आर्थिक आजादी और अमीरी हासिल करने के लिए केवल मेहनत काफी नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ वित्तीय समझ और सही निवेश की आवश्यकता भी है। कियोसाकी का कहना है कि अगर लोग समझदारी के साथ निवेश करें और अपनी सोच में बदलाव लाएं, तो वे अपनी संपत्ति को बढ़ा सकते हैं और आर्थिक रूप से स्वतंत्र बन सकते हैं। 1. सही निवेश और सोच का महत्व। गरीब और मिडिल क्लास अक्सर निवेश को जोखिम भरा मानते हैं, जबकि असल समस्या उनकी सोच में है। अगर लोग समझदारी से निवेश करना सीखें, तो वे थोड़े थोड़े निवेश से ही बड़ी संपत्ति बना सकते हैं। उनका कहना है कि सही निवेश से एक छोटी रकम को बड़े अमाउंट में बदलना संभव है। 2. पैसों की जिम्मेदारी खुद उठाए। मिडिल क्लास और गरीब वर्ग में अक्सर लोग अपनी वित्तीय जिम्मेदारी दूसरों पर छोड़ देते हैं। वे सोचते हैं कि बैंक, वित्तीय सलाहकार या कोई और उनके पैसे को सही जगह निवेश करेंगे, लेकिन ये दृष्टिकोण उनके फायदे के बजाय दूसरों का लाभ करता है। असल में लोग मेहनत तो खुद करते हैं, लेकिन इसका असल फायदा उनके मालिक, सरकार या बैंक को मिलता है। 3. घर को एसेट समझने की गलती। कई लोग अपने घर को एक एसेट मानते हैं, जबकि कियोसाकी इसे एक लायबिलिटी मानते हैं। घर के लोन और अन्य खर्चों के चलते लोग बैंक के लिए काम करने लगते हैं, क्योंकि उनकी ज्यादातर कमाई इन्हें चुकाने में चली जाती है। 4. अमीरी और सफलता का मूल्यांकन। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, तो अपनी संपत्ति और दायित्व के बीच संतुलन को समझना बेहद जरूरी है। कई बार लोग सोचते हैं कि वे अमीर हैं क्योंकि उनके पास कुछ संपत्ति है,
लेकिन ये समझना महत्वपूर्ण है कि संपत्ति और दायित्व में संतुलन कैसा है। 5. खुली सोच और वित्तीय शिक्षा का महत्व। अमीर बनने के लिए दिमाग को खुला रखना और वित्तीय शिक्षा को निरंतर सीखते रहना आवश्यक है। अमीरी का सफर एक निरंतर प्रक्रिया है और इसे केवल मेहनत से नहीं, बल्कि वित्तीय समझ और सोच में बदलाव लाकर हासिल किया जा सकता है। 6. आधी छोड़ पूरी को धावे। इस कहावत का अर्थ है कि जो व्यक्ति अधूरी जानकारी और समझ पर पूरी दौलत पाने की कोशिश करता है, उसे अंततः नुकसान उठाना पड़ता है। यही बात यहाँ भी लागू होती है। बिना सही वित्तीय समझ के अमीर बनने की चाहत कभी पूरी नहीं होती। कियोसाकी का संदेश ये है कि अमीर बनने के लिए मेहनत के साथ साथ वित्तीय ज्ञान और सूझबूझ जरूरी है। अपनी आय को सही तरह से निवेश करना, खर्चों पर नियंत्रण रखना और पैसों की जिम्मेदारी खुद उठाना महत्वपूर्ण है। वित्तीय शिक्षा को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाकर और अपने दिमाग को हमेशा सीखने के लिए तैयार रखकर ही आप अमीरी की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी का कहना है कि मुश्किल दौर में खुद को संभालना और गरीबी से बाहर निकलना एक कठिन लेकिन संभव प्रक्रिया है। कियोसाकी अपनी वित्तीय समझ का उपयोग करके कुछ आवश्यक रणनीतियां सुझाते हैं, जो इस प्रकार हैं। आर्थिक प्राथमिकताओं को सही रखें। कियोसाकी के अनुसार पहली और सबसे बड़ी गलती यह होती है कि हम अपने महंगे शौक और चीजों को अपनी संपत्ति समझ बैठते हैं, जैसे महंगे कपड़े, घड़ियां, खेल का सामान आदि। असल में ये एसेट्स नहीं बल्कि लायबिलिटीज हैं, क्योंकि ये खरीदते ही अपनी वैल्यू खो देते हैं। इसके बजाय हमें ऐसी चीजों में निवेश करना चाहिए जो हमारी कमाई को बढ़ाने में सहायक हो, जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स या किराए पर चलने वाली प्रॉपर्टी। अनावश्यक खर्चों को नियंत्रित करें। कठिन समय में हमें फिजूल खर्च को जितना हो सके कम करना चाहिए। महंगी चीजें खरीदने और कर्ज में डूबने की बजाय हमें अपने खर्च कम कर लेने चाहिए और बुनियादी जरूरतों पर ध्यान देना चाहिए। कम खर्च में जिंदगी को सही तरीके से चलाने का प्रयास करना आर्थिक मुश्किलों से निकलने का पहला कदम है। फाइनेंशियल लिटरेसी, आर्थिक साक्षरता बढ़ाएं। कियोसाकी इस बात पर जोर देते हैं कि वित्तीय शिक्षा बेहद आवश्यक है। हमें अपने पैसों का सही तरीके से उपयोग और निवेश करने का हुनर सीखना चाहिए। वो बताते हैं कि कैसे धीरे धीरे छोटे निवेश करके एसेट्स बनाए जा सकते हैं और कैसे एक बार यह समझ आने के बाद हम अपनी आर्थिक स्थिति को धीरे धीरे सुधार सकते हैं। कमाई के नए साधन बनाना। सही वित्तीय स्वतंत्रता का अर्थ है कि हमारे पास ऐसे एसेट्स हों जो हमारी सक्रिय भागीदारी के बिना भी आमदनी दे सकें। कियोसाकी सुझाव देते हैं कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स और म्यूचुअल फंड्स जैसे निवेश साधनों का उपयोग करें जो खुद से आमदनी देते हैं। इसी प्रकार रियल एस्टेट में किराए पर दी गई संपत्ति भी एक ऐसा साधन है जिससे हमें नियमित आमदनी मिलती है। स्वयं पर निवेश करें। कियोसाकी का मानना है कि सबसे बड़ा निवेश खुद पर करना है। अपने स्किल्स को विकसित करना और नई चीजें सीखना, जैसे कि म्यूजिक, लिखना या खेलकूद, ऐसी चीजें हैं जो लंबे समय तक फायदे में रहती हैं। इससे आपका मूल्य बढ़ता है और आपकी कमाई के अवसर बढ़ते हैं। नेटवर्थ को वास्तविकता में समझें। किसी भी चीज को बेचने की कोशिश करने पर अक्सर उसकी कीमत घट जाती है और इस प्रक्रिया में टैक्स भी कट जाता है। कियोसाकी कहते हैं कि नेटवर्थ को न सिर्फ एसेट्स के आधार पर बल्कि उसकी वास्तविक आर्थिक क्षमता और बाजार मूल्य के आधार पर समझना चाहिए। इससे हम सही वित्तीय निर्णय ले पाते हैं। मेहनत और अतिरिक्त प्रयास का महत्व। कियोसाकी के अनुसार गरीबी से निकलने का तरीका है मेहनत के साथ साथ सही दिशा में प्रयास करना, अपने आर्थिक ज्ञान में सुधार लाना और धीरे धीरे निवेश करते रहना, जिससे हमारा आर्थिक स्थिति में सुधार होता रहे। असल संपत्ति बनाने के लिए यह जरूरी है कि हम अपने प्रयासों को सही दिशा में केंद्रित रखें। इन सुझावों के अनुसार सही दिशा में सोचने और अपनी आर्थिक समझ को विकसित करने से हम न केवल आर्थिक कठिनाइयों से निकल सकते हैं, बल्कि एक मजबूत वित्तीय स्थिति भी बना सकते हैं। कियोसाकी का संदेश ये है कि गरीबी से निकलना केवल मेहनत का नहीं, बल्कि स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजन का नतीजा होता है। रॉबर्ट कियोसाकी का मानना है कि वित्तीय सफलता के लिए यह जरूरी है कि हम जिन चीजों में निवेश करते हैं उनमें हमें व्यक्तिगत रुचि और लगाव हो। कियोसाकी खुद रियल एस्टेट से बेहद जुड़े थे, इसलिए उन्होंने ज्यादातर निवेश जमीन और इमारतों में किया। उनका तर्क ये है कि अगर आप किसी चीज से प्यार करते हैं तो उसमें निवेश करना आपको संतुष्टि और प्रेरणा देगा और आप बेहतर निर्णय लेंगे। कियोसाकी के अनुसार अमीर और मिडिल क्लास की सोच में सबसे बड़ा अंतर यह है कि अमीर लोग विलासिता की चीजें तभी खरीदते हैं जब उनके एसेट्स उन चीजों की कीमत को कवर कर सकें। वे पहले अपने निवेशों और एसेट्स को विकसित करते हैं और उससे हुई आमदनी से विलासिता की चीजें खरीदते हैं। वहीं मिडिल क्लास और गरीब लोग थोड़ा सा पैसा आते ही महंगी चीजें जैसे कार, गहने या बड़ा घर खरीदने में लगाते हैं
चाहे इसके लिए कर्ज लेना पड़े। कियोसाकी अपने और अपनी पत्नी का एक उदाहरण देते हैं, जहां वे 4 साल तक धैर्यपूर्वक अपने निवेश से आमदनी इकट्ठा करते रहे और जब उनकी रियल एस्टेट संपत्ति बढ़ गई और उनसे पर्याप्त रेंटल इनकम आने लगी, तब जाकर उन्होंने एक महंगी कार खरीदी। यह निवेश से हुई अतिरिक्त आमदनी से खरीदी गई, न कि बचत को खर्च कर या कर्ज लेकर। कियोसाकी का कहना है कि धैर्य रखना और सही समय का इंतजार करना बेहद जरूरी है। कर्ज पर महंगी चीजें खरीदने के बजाय हमें अपनी आमदनी और निवेश से आय संपत्ति का उपयोग करना चाहिए। अक्सर लोग लोन लेकर अपनी इच्छाएं पूरी करते हैं और यह वित्तीय बोझ बन जाता है, जिससे उन्हें मानसिक और आर्थिक तनाव हो सकता है। अमीर बनने का सबसे बड़ा राज यह है कि अमीर लोग अपने काम पर फोकस करते हैं और किसी भी चीज को खरीदने में जल्दबाजी नहीं करते। कियोसाकी इस बात को भी समझाते हैं कि अपने काम में रुचि और फोकस बनाए रखने से हमें उस क्षेत्र में सफलता मिलती है। काम में फोकस और लगन से एक मजबूत बिजनेस या निवेश पोर्टफोलियो तैयार किया जा सकता है, जो अमीर लोगों को दूसरों से अलग बनाता है। वे अपने काम से काम रखते हैं, दूसरों से तुलना नहीं करते और इसी एकाग्रता के कारण वे आर्थिक तौर पर स्वतंत्रता पा लेते हैं। कियोसाकी अपने बचपन का एक किस्सा भी साझा करते हैं। उन्होंने बताया कि स्कूल में रॉबिनहुड की कहानी से उन्होंने ये सीखा कि केवल मेहनत से ही नहीं, बल्कि सही ज्ञान और समझदारी से आर्थिक उन्नति की जा सकती है। रॉबर्ट कियोसाकी का ये संदेश है कि वित्तीय सफलता के लिए सही मानसिकता, धैर्य और वित्तीय समझ की जरूरत होती है। विलासिता में खर्च करने से पहले एसेट्स बनाने पर ध्यान देना चाहिए और अपनी मेहनत को सही दिशा में लगाकर आर्थिक स्थिरता पाई जा सकती है। रॉबर्ट कियोसाकी की विचारधारा में रॉबिन हुड जैसी सोच को वित्तीय कठिनाई का मुख्य कारण माना जाता है। उनके रिच डैड का मानना था कि रॉबिन हुड गरीबों का हीरो नहीं था, बल्कि उसने अमीरों से लूटकर गरीबों की मदद करने की सोच को बढ़ावा दिया, जो आज तक मिडिल क्लास और गरीबों के लिए टैक्स का भारी बोझ बना हुआ है। ये सोच सरकारी तंत्र में टैक्स के रूप में आए, जहां गरीबों की भलाई का वित्तीय भार सबसे अधिक मिडिल क्लास पर पड़ा। रॉबर्ट के अनुसार पहले इंग्लैंड और अमेरिका में कोई टैक्स नहीं था। समय समय पर केवल युद्ध के खर्च के लिए राजा या राष्ट्रपति की अपील पर लोग अपनी मर्जी से सहयोग देते थे। फिर 1870 में इंग्लैंड में और 1913 में अमेरिका में टैक्स प्रणाली लागू हुई। शुरुआत में इनकम टैक्स केवल अमीरों पर लगता था, जिसे गरीब और मिडिल क्लास ने अमीरों से न्याय के रूप में देखा। पर समय के साथ अमीरों ने इसे समझा और इसे कॉरपोरेशन के जरिए अपने ऊपर से हटाकर मिडिल क्लास और गरीबों पर डाल दिया। कियोसाकी के रिच डैड बताते हैं कि अमीरों ने कॉरपोरेशन और टैक्स के नियमों को गहराई से समझा, कमजोरियों को पहचाना और इसका लाभ उठाया। कियोसाकी मानते हैं कि अमीर और गरीब में सबसे बड़ा अंतर जानकारी और जागरूकता का है। अमीर लोग अपने फाइनेंशियल ज्ञान से पैसे का सही इस्तेमाल करना जानते हैं, जबकि गरीब और मिडिल क्लास अपने मेहनत से कमाए पैसे का बड़ा हिस्सा टैक्स के रूप में दे देते हैं। यदि मिडिल क्लास लोग भी इस खेल को समझें, तो वे भी अपने पैसे को बचा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। रिच डैड का मानना था कि केवल नौकरी करना और बचत करना काफी नहीं है, वित्तीय जानकारी हासिल करना और पैसा कमाने का तरीका समझना बेहद जरूरी है। कियोसाकी का कहना है कि पैसा कमाना भी एक खेल है। इसमें हार जीत होती है, पर खेल में आनंद लेने से आप तनाव मुक्त रहकर बेहतर निर्णय ले सकते हैं। एक अच्छे निवेशक के लिए गलतियों से सीखना भी उतना ही जरूरी है जितना निवेश करना। जैसे जैसे आप गलतियां सुधारते हैं, वैसे वैसे आप और बेहतर होते जाते हैं। कियोसाकी निवेशकों को 2 प्रकारों में बांटते हैं। पहले वे निवेशक होते हैं जो म्यूचुअल फंड, स्टॉक, बॉन्ड आदि जैसे उत्पाद सीधे खरीदते हैं। ये सरल तरीका है, जैसे कंप्यूटर स्टोर से कोई कंप्यूटर खरीदना। दूसरे वे निवेशक होते हैं जो खुद अपने निवेश को बनाते हैं, जैसे एक कंप्यूटर इंजीनियर अलग अलग पुर्जों को जोड़कर कंप्यूटर असेंबल करता है। ऐसे निवेशक विभिन्न स्रोतों से सौदे करते हैं, अपनी रिसर्च और समझ का इस्तेमाल करते हैं और अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं। कियोसाकी का ये कहना है कि अमीर बनना या वित्तीय रूप से स्वतंत्र होना मुकद्दर या किस्मत की बात नहीं है, बल्कि सही सोच, समझ और रणनीति का परिणाम है। सही दृष्टिकोण और जागरूकता से मिडिल क्लास भी अमीर बन सकता है। आपने यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण आर्थिक और वित्तीय अवधारणाओं को साझा किया है। आपने मुख्यतः 3 प्रमुख निवेशकों के प्रकार पर चर्चा की है, जहां सस्ते निवेश, अवसर की पहचान, वित्तीय बुद्धिमत्ता और सही समय पर सही निर्णय लेने की महत्ता बताई है। आपने जिन विचारों को साझा किया है, वो सही में व्यक्तिगत और वित्तीय सफलता के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। पहले प्रकार के निवेशक और दूसरे प्रकार के निवेशक में अंतर यही है कि पहले प्रकार के निवेशक सीधे साधे नियमों पर चलते हैं,
जबकि दूसरे प्रकार का निवेशक अधिक विश्लेषणात्मक होता है और संभावनाओं की सही पहचान कर जोखिम का प्रबंधन करते हुए अवसर का लाभ उठाता है। यह निवेशक न केवल मौके को पहचानते हैं बल्कि उसे अपनी समझदारी से बड़ा बना सकते हैं। दूसरे प्रकार के निवेशक को बिना बैंकों से लोन लिए संसाधनों को जुटाने की कला आनी चाहिए। ये लोग अपने संसाधनों को सही तरीके से एकत्र करते हैं और अवसर की नाजुकता को समझते हुए बिना कर्ज में फंसे निवेश करने का प्रयास करते हैं। समझदार लोगों का समूह निवेश में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब भी कोई सलाह की जरूरत होती है तब ये लोग आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होते हैं। ये समझना भी आवश्यक है कि सही शिक्षा और अनुभव के बिना सफलता पाना कठिन हो सकता है। उदाहरण के रूप में लेखिका के मामले में रॉबर्ट ने उसे अपने लक्ष्य के लिए अतिरिक्त कौशल सीखने की सलाह दी ताकि वो अपने लेखन को बेस्ट सेलिंग स्तर पर ले जा सके। आर्थिक अवसरों का सही उपयोग करने के लिए जोखिम को सही से मैनेज करना सीखना बहुत जरूरी है। ये डर अक्सर हमें उस प्रयास को करने से रोक देता है जो वास्तव में हमें अमीर बना सकता है। रॉबर्ट के उदाहरण के अनुसार अमीर वही होता है जो जोखिम उठाने से डरता नहीं है। आपने यहाँ बहुत गहरे और प्रेरणादायक बिंदुओं पर प्रकाश डाला है जो वाकई एक मजबूत और समझदार निवेशक बनने के लिए सहायक हो सकते हैं। ये रिच डैड पुअर डैड से जुड़ा एक बेहतरीन सारांश है जिसमें बताया गया है कि कैसे रॉबर्ट टी कियोसाकी ने अपने अमीर पिता रिच डैड की सलाह को अपनाते हुए आर्थिक आजादी की राह पर चलना सीखा। इस कहानी का मुख्य बिंदु ये है कि डर को जीतने और अपनी असफलताओं से सीखना ही एक इंसान को खास बनाता है। अमीर व्यक्ति और गरीब व्यक्ति में सबसे बड़ा अंतर यही होता है कि अमीर व्यक्ति अपने डर से जीतता है और हर मुसीबत से निपटने के लिए नई राह ढूंढता है। वहीं गरीब व्यक्ति अक्सर डर के कारण कोशिश छोड़ देता है। रॉबर्ट के अमीर पिता ने उन्हें सिखाया कि कैसे पैसे को अपने लिए काम करने देना चाहिए, न कि खुद पैसे के लिए काम करना। इसमें 4 महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिनमें समझ होनी चाहिए। 1. अकाउंटिंग वित्तीय साक्षरता ताकि आर्थिक जिम्मेदारियों का सही प्रबंधन हो सके। 2. इन्वेस्टमेंट पैसे से पैसे बनाने की कला जो सही रणनीतियों के माध्यम से संभव है। 3. मार्केट की समझ मांग और आपूर्ति के आधार पर सही अवसरों का लाभ उठाना। 4. कानून की समझ ताकि कॉर्पोरेट कानूनों और टैक्स बेनिफिट्स का सही इस्तेमाल किया जा सके। रॉबर्ट के अमीर पिता ने उन्हें कॉर्पोरेशन का मालिक बनने की सलाह दी और नौकरी की बजाय खुद का साम्राज्य खड़ा करने का रास्ता दिखाया। उन्होंने बताया कि एक कॉर्पोरेशन कैसे संपत्ति और लायबिलिटी में अंतर को समझकर संपत्तियों को बढ़ा सकता है और टैक्स बेनिफिट्स का लाभ ले सकता है। इसका सबक ये है कि अपने डर से जीतते हुए फाइनेंशियल नॉलेज और सही निवेश के साथ आर्थिक आजादी प्राप्त की जा सकती है। तो कैसी लगी आपको रिच डैड पुअर डैड की ये सीख? अगर आप भी आर्थिक आजादी की राह पर चलना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और बेहतरीन किताब के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सीखते रहें।